हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी। राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर स्टडी ब्लॉग। तो बहुत दिन के बाद ये ब्लॉग आ रहा है, उसके लिए सो सॉरी। बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है बट मैं कर नहीं पाती उसको अपलोड। शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक हो जाता है इसलिए। तो यहाँ पे रेडी होके मैं निकल गई थी लाइब्रेरी के लिए। और आपको उससे पहले मैं बता दूं कि 70th बीपीएससी जो ग्रुप है, जिनके एडमिन ने खुद 69th बीपीएससी क्लियर किया हुआ है, अभी वो इंटरव्यू में बैठने वाले हैं। तो वो खुद अभी एक करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन है उसको लॉन्च करेंगे और एक टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करेंगे, जिसकी सारी डिटेल्स आपको उनके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। और उनका एक यूट्यूब पेज भी है जो कि आकार बीपीएससी के नाम से है, उस पर भी बहुत सारी डिटेल्स उन्होंने डाल रखी है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्लॉट जो था वो केमिस्ट्री का, जो कि मैं दृष्टि के क्विक बुक से, लूसेंट से और 90 डेज प्लानर का जो क्वेश्चन था उसको लगा के करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपना डे स्टार्ट कर दिया था और आज का मेरा टारगेट था कि पूरा केमिस्ट्री मुझे दृष्टि क्विक बुक से ख़त्म करना है, जितने भी टॉपिक्स हैं। और साथ ही उसको लूसेंट से भी कवर अप करते जाना है। और उसी के साथ ही फिर जैसे ख़त्म होगा तो फिर मैं यहाँ पे 90 डेज प्लानर से क्वेश्चंस लगाऊंगी। तो इस स्लॉट को कंप्लीट करते हैं। उसके पहले आप मुझे कमेंट में ये बताना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप लैग कहाँ पे कर रहे हो। और मैं आपको बता दूं कि वो जो कंपाइलेशन आने वाली है करंट अफेयर्स की, या फिर टेस्ट सीरीज आने वाली है, वो एक टीम प्रिपेयर करेगी जिन्होंने खुद ये क्लियर कर रखा। तो उनके एक्सपीरियंस पे रिलाई करना वर्थ इट होगा, क्योंकि उन्हें पता है कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन सी चीज़ें छोड़नी है। तो वो वही चीज़ें सिर्फ डालेंगे जो पढ़नी है। और बहुत सारी करंट अफेयर्स की बुक है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये दिक्कत आती है कि करंट अफेयर कहाँ से करें। तो उनके लिए एक बेस्ट चॉइस है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री जो दृष्टि को बुक से और लूसेंट से मिक्सअप करके यहाँ पे एंड अप कर लिया था। और अभी मैं 90 डेज प्लानर का जो है, मैंने उसके क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर दिए थे, केमिस्ट्री के ही। तो आप बताना कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हो और कैसे पढ़ते हो आप, ये मुझे ज़रूर से बताना आप। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो। सारा पहले आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि अपडेट्स वहीं पे आती है और कुछ चीज़ें मिस हो जाती है तो आप एक ही चीज़ को बहुत बार पूछते हो, मैं भी रिप्लाई नहीं कर पाती। तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा कि आप सारी चीज़ों से जुड़े रहेंगे, तो आपको एटलीस्ट अपडेटेड रहेंगे, आपको सारी चीज़ें पता होंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो थे वो मैंने किए, आप देख सकते हैं। 90 डेज प्लानर का जो 34 से 51 है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही है। तो केमिस्ट्री यहाँ पे मेरा ये 2 टॉपिक हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा जो साइंस का आज का स्लॉट था वो एंड होता है। नेक्स्ट स्लॉट मूव करते हैं हम लोग अभी टेस्ट मॉक लगाने पे। तो अभी मैंने केजीएस का टेस्ट लगाना स्टार्ट किया है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे टाइमर भी लगा लेते हैं कितना टाइम लगेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज़ था मैंने वो उसको एंड कर लिया है। और टेस्ट देख सकते हैं आप मैंने कैसे लगाया है। अगर 3 ऑप्शंस के बारे में मुझे पता है, एक के बारे में नहीं पता, तो मैं उसके बारे में भी वहाँ पे नोट डाउन करती हूँ। और अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखा होगा आपने, तो आपको पता होगा कि मैं टेस्ट कैसे लगाती हूँ। और साथ ही मैथ के क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस ज़रूर से करते जाना, हर टेस्ट के साथ उसको छोड़ते नहीं जाना। तो इसी के साथ मेरा जो मॉक यानी कि जो टेस्ट लगाना था उसका स्लॉट भी कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट मूव करेंगे करंट अफेयर की ओर, जिसमें मैं परफेक्शन की वॉल्यूम 9 करने वाली हूँ। और आज जितने टॉपिक्स हो पाएंगे मैं इसको कवर अप करती हूँ, फिर बताती हूँ कितने टॉपिक्स मैंने आज कवर किए।
तो जो मॉक का टाइम था वो मैं वही करीब पौने 3 घंटे लग गए थे एनालिसिस के साथ में, क्योंकि जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे थे उनके बारे में मैं ऐसे ज़्यादा कर नहीं पा रही थी, जो भी एलिमिनेट हो रहा था या डायरेक्ट टिक आउट कर पा रही थी मैंने वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, फिर एनालिसिस किया उसका, तो मुझे उतना टाइम करीब लग गया था। और उसी के साथ करंट अफेयर्स की मैंने ये सारी चीज़ें करी है, ये सारे टॉपिक्स किए हैं, आप देख सकते हैं। और जैसे यहाँ पे मैं ये पर्सन्स प्लेस इन न्यूज़ पढ़ रही थी, तो यहाँ पे जैसे एंजल टैक्स का जिक्र आया तो मैंने एंजल टैक्स का ऐसे क्या है वो ऐसे यहाँ पे लिख के स्टिक कर दिया, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम देखूँ तो मुझे सारी चीज़ें वहीं पे क्लियर हो जाए। तभी वॉल्यूम 9 इसको नेक्स्ट डे ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। इसके साथ यहाँ पे करंट अफेयर का स्लॉट ख़त्म होता है और नेक्स्ट जो हमारा आज का लास्ट टारगेट है उसको ख़त्म करते हैं, जो कि है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स मैं अभी अपने नोट से करूँगी और साथ ही उसके क्वेश्चंस जो है वो 90 डेज़ प्लानर से लगाऊंगी। आप ये सारे टॉपिक्स देख सकते हैं, 90 डेज़ प्लानर का जो कंटेंट का टॉपिक है वो ये सारे टॉपिक्स पे इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अभी चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं इकोनॉमिक्स का। आप देख सकते हैं इसका टॉपिक ये है, जो मेरे नोट्स में टॉपिक्स हैं वो ये सारे टॉपिक्स थे और 90 डेज़ प्लानर में वो सारे थे। तो मैं दोनों को मिला के कंबाइन करके वो सारी चीज़ें कंप्लीट करूँगी, कंप्लीट करके फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे जो मेरा स्लॉट था इकोनॉमिक्स का मैंने उसको एंड किया। और आपको मैं बता दूं कि चीज़ों को मिला के अगर आप जिससे पहले आपने रिवीजन कर रखा है, अगर आप मिला के करोगे तो चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएगी, आपको पता होगा कि कहाँ से मैंने क्या पढ़ा था। तो ऐसे मिला के मैं पढ़ती हूँ, जिस जिस चीज़ को मैंने स्टार्टिंग में फॉलो किया था वैसे ही मैं फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे आज मैंने इन्फ्लेशन और पब्लिक फाइनेंस किया है, तो ये दोनों टॉपिक्स और टैक्सेशन के कुछ पार्ट्स मैंने आज किए हैं। तो ये दो टॉपिक्स मैंने आज कवर किए हैं अपने नोट से। और 90 डेज़ प्लानर से मैंने यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस भी लगाए हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ कि कुछ कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं, बाकी ज़्यादा नहीं हो पाया। तो और ये सारी चीज़ें मैं जो लिख रही हूँ, जैसे जीडीपी हो गया, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, नेशनल इनकम से रिलेटेड जितने सारे टर्म्स हैं, वो बजटरी टर्म्स हैं जितने सारे, उन सारे बेसिक इकोनॉमिक्स टर्म्स जो होते हैं उनको आप बिल्कुल से अपने माइंड में रख लो कि क्या है वो सारी चीज़ें, और उससे रिलेटेड और कौन सी चीज़ें हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, बजटरी टर्म्स जितने हैं, बैंकिंग टर्म्स जितने, जो बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स हैं उनको आप अपने माइंड में ज़रूर से रखना, क्योंकि उनसे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी इनसे बनते हैं। तो इनको आप छोड़ना नहीं, क्योंकि बहुत अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड। तो इसके लिए आप 11th-12th की इकोनॉमिक एनसीईआरटी, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो 11th-12th की एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हो आप। साथ ही जो करंट में टॉपिक्स चल रहे हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आप ज़रूर से करना। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बाकी लिंक्स जितने भी डिस्क्रिप्शन में हैं आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी में पूरे जी जान से लगे रहें। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस, थैंक यू।